मित्रों नमस्कार। 2026 वर्ष की कन्या राशि वाले व्यक्तियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। इस वर्ष का हम वार्षिक भविष्यफल आपके लिए बना रहे हैं उपायों के सहित। और इस वर्षफल में आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपके धन के स्रोत कैसे होंगे, स्थायी संपत्ति भूमि भवन वाहन की स्थिति क्या होगी, आपकी नौकरी में क्या स्थिति रहेगी, प्रमोशन होगा नहीं होगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। साथ ही हम बात करेंगे आपकी शिक्षा किस क्षेत्र में कैसे होगी, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, क्या आपको उपाय करने हैं, और सबसे अंत में हम बात करेंगे आपकी अच्छी यात्रा की। और इनमें यदि कोई दोष होगा तो हम उनके उपाय भी आपको बता रहे हैं। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले चलते हैं आपके स्वास्थ्य की ओर। आपके आरोग्य के स्वामी हैं बुध, जो वर्तमान में चल रहे हैं छठे स्थान। तो छठा स्थान स्वास्थ्य को लेकर ही थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। और ऐसी स्थिति में जो छठा स्थान है वो है कुंभ राशि का। और कुंभ राशि के जो स्वामी शनि है वो चल रहे हैं मीन राशि में। और ये संकेत जो मिल रहे हैं ये पेट से संबंधित समस्याओं के अधिक बन रहे हैं। बुध का जो कारण बनता है स्किन डिजीज से संबंधित बीमारियां देता है, वो शनि वात रोगों को बढ़ाने वाला होता है। इस वर्ष वात रोगों की आपको अधिकता रहेगी। तो खाना पीना समय पर रखें, भूखे कम रहें, इसका विशेष ध्यान रखें। और छोटे छोटे योगासन वगैरह कर लेंगे तो आपको और भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर यह वर्ष आपके स्वास्थ्य को लेकर अच्छे संकेत तो प्रदान कर रहा है। जो लोग स्वस्थ हैं वो स्वस्थ हैं, और जो लोग एक ऐसी एज में कि स्वास्थ्य के लगभग पहुंच रहे हैं, 52-55 वर्ष के हो गए हैं, उन्हें वात रोगों का ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने पर नियंत्रण रखना चाहिए। और जो लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि का वात रोगों का बढ़ना दवाइयाँ नहीं लगने देता, गंभीर बीमारियों को बढ़ा देता है और स्वास्थ्य में विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन एक चमत्कृत लाभ इसमें बुध और शनि के कारण हो सकता है कि जो परिस्थिति मूव कर रही है वो फिजियोथेरेपी के माध्यम से, योगा ध्यान के माध्यम से आपको सफलताएं इसमें प्राप्त हो सकती हैं। और कहीं कोई नेगेटिव स्थिति बनती है तो भगवान शंकर जी की आराधना करना, महामृत्युंजय का जाप करना नहीं भूलें। आपके धन के जो स्वामी है वो शुक्र बनते हैं, और शुक्र की स्थिति इस वर्ष बहुत मजबूत है। जीवन साथी वाले घर में है। एक तो संकेत प्रदान कर रहा है कि जीवन साथी के माध्यम से उत्तम लाभ की प्राप्ति होने वाली है, और दूसरी स्थिति धन के स्वामी शुक्र बनते हैं, 7वें घर में विराजमान है। तो ये संकेत भी प्रदान कर रहे हैं कि आप यदि व्यापारी हैं या कुछ नए काम करना चाह रहे हैं तो उसके माध्यम से आपके आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलते हैं। साथ ही कर्ज की अधिकता भी ये दर्शा रहा है। बैंकों से ऋण प्राप्त करना है तो इस वर्ष आपको ऋण प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की सब्सिडी को खाने के चक्कर में ना रहें, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आपका जितना ईमानदारी मेहनत के साथ काम करने जाएंगे उतने धन की आवक भी होगी और आपका काम भी संपन्न हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस वर्ष ये बनता है कि आपके किसी भी प्रकार के कार्य में धन आड़े आने वाला नहीं है, और ना ही आप बहुत अधिक धन को भी बचा पाएंगे। सुख संपत्ति के जो स्वामी बनते हैं वो है गुरु। और गुरु की स्थिति इस वर्ष ये चल रही है कि गुरु सुख संपत्ति वाले घर को ही देख रहे हैं। और गुरु की तो विशेषता आपको पता ही होगा कि गुरु या तो विद्या देते हैं, या धन देते हैं, या सम्मान देते हैं। तो अभी जब स्थिति ऐसी बन रही है कि गुरु दसम भाव से हैं, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके सुख और संपत्ति में वृद्धि होने वाली है। वाहन के उत्तम योग बनने वाले हैं और परिस्थिति बेहतर होने वाली है। और यह वर्ष कुल मिलाकर कई समस्याओं की पूर्ति वाला वर्ष भी आपको साबित होने वाला है। यदि आप घर बेचना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो दोनों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। उत्तम वाहन प्राप्ति की योग नवंबर में बनेंगे, जब गुरु अपनी राशि वर्तमान वाली मिथुन राशि से हटकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और उस समय में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और ये वर्ष आपका और भी अच्छा है। उसके लिए गुरुवार के व्रत करना नहीं भूलें, आपको स्थायी संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। नौकरी और व्यवसाय को यदि हम देखते हैं तो इस स्थान पर गुरु विराजमान है मिथुन राशि के, और मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बनते हैं बुध। बुध की स्थिति छठे स्थान पर विराजमान है। ये संकेत है इस वर्ष की तरक्की का। नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बनते हैं। नेगेटिव स्थिति तब बन सकती है जब आपकी पत्रिका में बुध नीच राशि के हों, या मंगल बुध राहु बुध ये यदि बैठे होंगे तो ही आपके साथ नेगेटिव स्थिति बनेगी, अन्यथा योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। गुरु की विशेष कृपा है। गुरु
10वें भाव में विराजमान है। तो ऐसे समय में आपको बहुत जल्दी नौकरी में सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। व्यापार व्यवसाय में अवश्य ही थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, आर्थिक कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन उसका निराकरण हो जाएगा। जीवन साथी के माध्यम से लाभ मिलेगा। गुरुवार के व्रत करने से आपको उत्तम लाभ की भी प्राप्ति होगी। और ये वर्ष व्यापार व्यवसाय में तरक्की का वर्ष अवश्य है, लेकिन आर्थिक रूप से आपके हाथ में कम रहेगा। लेकिन बैलेंस शीट देखेंगे तो आपकी बढ़ी हुई मिलेगी, इसकी आपको खुशी रहेगी। नौकरी के लिए यदि आपको यात्राएं करनी है, यात्राएं कर डालें, आपकी नौकरी सही होने वाली है। और नौकरी में उत्तम लाभ के लिए गुरुवार के व्रत शुभ होंगे। शिक्षा की यदि बात की जाए तो शिक्षा वाले घर के जो स्वामी हैं गुरु बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी शनि बनते हैं, और दोनों ही ग्रहों की दृष्टि चतुर्थ भाव पर बन रही है। तो यह शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के संकेत प्रदान कर रहा है। सिर्फ इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि आप पढ़ाई करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ाई करनी होगी। अन्यथा गुरु शनि की दृष्टि का संयोग जब एक जगह पर बनता है तो वहाँ पर गुरु मात खा जाता है और शनि भारी पड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शनि की दृष्टि बेकार होती है। और गुरु को मजबूत करना है तो आपको सिटिंग बढ़ानी होगी। सिटिंग बढ़ाते ही आपको लाभ मिल जाएगा और आपकी प्रगति होने लग जाएगी। तो विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से यदि देश विदेश की यात्राएं करनी है, समय अच्छा चल रहा है और वर्तमान समय में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा है, तो उस समय में आपको गुरु की साधना से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। भगवान शंकर की आराधना इस वर्ष करना नहीं भूलें। विवाह, दाम्पत्य और वैवाहिक सुख की यदि हम बात करते हैं तो यह वर्ष तो आपका ठीक है। यदि 2026 में आपकी शादी हो जाती तो ठीक है, नहीं 2027 में शादी के योग नहीं है, फिर 2028 में शादी के योग आएंगे। इसलिए जिन लोगों को लड़के लड़कियां ढूंढना है, इस वर्ष थोड़ी सी मेहनत कर डालें। अप्रैल के बाद आपके एंगेजमेंट के योग बनते हैं। जून, जुलाई और नवंबर, दिसंबर में आपके शादी के योग बनते हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। और वर्तमान समय में कहीं कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे होंगे तो बड़ी गंभीरता से उन मामलों को लें। डिवोर्स के भी योग बनते हैं। छोटी सी गलती से आपका पारिवारिक जीवन बिगड़ सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। और साथ ही यदि कहीं आपके डिवोर्स के मामले में कोई झूठे केस चल रहे हों तो ऐसे समय में आपको शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। सोमवार के आपको व्रत करना चाहिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन पीड़ा से ना गुजरे। और जो भी होना होगा खैर वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि ग्रह योग बता रहे हैं कि डिवोर्स की ओर बातें बढ़ रही हैं। शंकर भगवान की कृपा से सब चीज़ें नॉर्मल होंगी और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तीर्थ यात्राओं की यदि बात की जाए तो द्वादश भाव में केतु का भ्रमण है। यह संकेत दे रहा है यदि आपने कभी भी हवाई यात्रा नहीं की होगी तो उम्मीद लगाएं कि इस वर्ष आपको हवाई यात्रा के योग बनते हैं। तेज गति के वाहन में बैठने के योग बनते हैं। और यदि कहीं आपने हवाई यात्राएं की हुई हैं तो बहुत सारी हवाई यात्राओं के इस वर्ष योग बन रहे हैं। पहाड़ों की यात्रा के इस वर्ष बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। केतु की विशेष स्थिति के कारण यात्राएं आपकी अधिक होने वाली हैं। एक स्थान पर आप कम रुकने वाले हैं, चाहे यात्रा व्यावसायिक हो, चाहे यात्रा धार्मिक हो और चाहे यात्रा पहाड़ों की हो और मनोरंजन के लिए हो। इन सब यात्राओं के विकल्प आपके लिए इस वर्ष खुले हुए हैं। और जो भी आप यात्राएं करने जा रहे हैं, चूँकि केतु है, ध्वजाग्रह है, वाहनों को धीमे चलाना ठीक रहता है। अधिक रिस्क लेकर वाहन न चलाएं या अधिक रिस्क लेकर यात्राओं में अधिक घूमे फिरे ना। कई बार होता है कि बड़ी ऊंचाई से नीचे देख रहे हैं, कहीं फोटोग्राफी में लगे हुए हैं, तो ऐसे समय में केतु थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो संभल कर यात्रा करना शुभ होगा। मित्रों, ये था 2026 का वार्षिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।